जीवनात आलेल्या अपयशाने खचून न जाता सतत यशाकडे वाटचाल करावी आणि जिद्द ठेवून स्वप्ने बघावीत, असा संदेश सुपरस्टार शाहरुख खान याने पुणेकरांना दिला. तेजज्ञान फाउंडेशनच्या वतीने विश्वशांती महोत्सवांतर्गत गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे द सोर्स द पॉवर ऑफ हॅपी थॉट्स या इंग्रजी पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ संपन्न झाला. या पुस्तकाचे प्रकाशन शाहरुख खान याच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी दिग्दर्शिका फराह सुलतान अहमद, समाजसेवक प्रकाश आमटे, तेजज्ञान फाउंडेशनच्या तेज विद्याजी, निर्मला शेंडेकर, डॉक्टर परांजपे, आशिष कदम आदी मान्यवर उपस्थित होते. जीवनात चांगले विचार अतिशय महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे तरुणांनी सतत उत्तम कार्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणे आवश्यक आहे. कोणाचे भले करायचे नसले तर वाईट करण्यासाठीही प्रयत्न करू नका. आवड असलेली गोष्ट मिळवण्यासाठी स्वप्न बघून ती पूर्ण करण्याकडे सक्षमतेने वाटचाल केली पाहिजे. इतरांसारखे बनण्याऐवजी आयुष्यात स्वतःला काय बनायचे आहे हे आधी ठरवण्याची गरज आहे. आरोग्य चांगले ठेवून आनंदी जीवन जगा, असा सल्ला शाहरुख खान याने तरुणांना दिला. जीवन जगत असताना जमीन, घर, पैसा, गाडी मिळवण्याची हौस ठेवा. मात्र या गरजा पूर्ण झाल्यानंतर मानवतेचा दृष्टिकोन विसरून चालणार नाही. दुसऱ्यांच्या अपयशाचा विचार करण्याऐवजी स्वतःला कसे जिंकता येईल ते आधी बघा. पुस्तकांचे वाचन करून त्यातील महत्त्वपूर्ण विचार आत्मसात करावेत, असा संदेशही त्यांनी दिला. कार्यक्रम सुरू असताना 2 वेळा वीज गुल झाल्याने प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली. शाहरुख खान याचे भाषण सुरू असताना वीज गेल्यामुळे थोडा वेळ प्रेक्षक हिरमुसले होते. थोड्या वेळानंतर वीज आल्यानंतर प्रेक्षकांना कार्यक्रमाचा आनंद पुन्हा लुटता आला. मैं खुद अभी 46 का हुआ परसों, लेकिन मुझे भी लगता है मैं बहुत जवान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार हर कोई दुनिया के अंदर यही बोलता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है और हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए. मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको जिंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं. पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है. लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल जरूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है. That's all. I think they should just believe in themselves. I came to the industry जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैं कोई भी बनना नहीं चाहता. मैं सिर्फ वो करना चाहता था जो मुझे खुशी मिले. अगर जो दिमाग में आपके आएगा, जो आपके दिल में आए, उस काम से आपको खुशी मिले. अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनको समझाएं, क्योंकि कई बार मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं खेलो मत, पढ़ाई करो. आई थिंक व्हाट यू बिलीव इन, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू विल बिकम योरसेल्फ. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बिकम अ शाहरुख खान और एन एक्स और YLG. किसी की तरह बनना बड़ी बात नहीं है. आई थिंक अपने आप में, अपने आप से मुब्तला होकर अपने आप से खुश रहना, आई थिंक उससे बड़ी कोई भी हैसियत दुनिया में नहीं. Whoever you are, you're beautiful. That's what I believe. As a matter of fact, मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि जो मैं सोचता हूँ मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं कई बार. तो जब मुझे कुछ ऐसी चीज बोलनी होती है जो मैं सोच चुका हूँ लेकिन लगता है कि लोग बुरा मानेंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ. बट अदरवाइज जो मेरे दिल में आता है मैं लोगों से बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में 7-8 साल के, वो अच्छी बात बोलें, बुरी बात बोलें, बढ़िया बात बोलें, घटिया बात बोलें, हमारे दिल को नहीं लगती क्योंकि उसमें सच्चाई होती है. And I truly believe if you can have the childishness in your heart, whatever you say will be considered all right. और अगर कुछ लोग बुरा मानते हैं तो कोई बात नहीं. Everyone here in Pune and people who are from outside, all the dignitaries, all the youngsters, I would also like to thank the Tejgyan Foundation and everybody here on the dais for inviting me and thinking I'm good enough कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आप लोगों के सामने आकर प्रस्तुत एक अपनी खूबसूरत किताब आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ. डॉक्टर प्रकाश आमटे सर, थैंक यू, धन्यवाद. फराह सुल्तान अहमद जी एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया. एक्चुअली इस किताब की एक तो खासियत है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. जैसा मैं बता रहा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं. और मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास खुद 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं और मैं हर वक्त दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ. एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ.
आई रीड ऑल दी बुक्स, और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग में लाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। And the second unique quality of this book is कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा लोगों, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियां आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोच को कंट्रोल करना सिखाया गया है। और मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने के जिहाद करते हैं। 2-3 बातें और कहूँगा तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में और सब लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट सोचो। इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थिंग। Because, as this book says, विश्व में किसी भी चीज के भौतिक निर्माण के लिए से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, which is true. I believe all things created in this world are created by our own thoughts. जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। तो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। मुझे अपनी भी मुझसे पूछा इन्होंने सवाल, मैंने पूरा जवाब नहीं दिया कि मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था। मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। आई रिमेम्बर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे हैं, उन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा 2 औरतें 3 व्हीलर में हैं और सडनली उन्होंने मुझको देखा। मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था, फौजी में, और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिजायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीजन दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीजन दे सकूं। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीजें इन सब मटेरियल चीजों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीजों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर 2 गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माय मेन ड्रीम वाज दैट